हेलो एवरीवन। आज मैंने यहाँ पर इंग्लिश का एक शॉर्ट पैराग्राफ लिया है। ये पैराग्राफ होगा प्रेजेंट टेंस में। इस पैराग्राफ को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी और एक एक वर्ड का, एक एक इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में मतलब भी समझाऊंगी। आप इस पैराग्राफ के थ्रू अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश की वोकैबुलरी और ग्रामर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। The zoo is the place where many types of animals are kept. Zoo मतलब चिड़ियाघर, is यानी है, the place यानी जगह, where यानी जहाँ, many types of animal, many मतलब कई, types मतलब प्रकार, of यानी के, animals यानी जानवर, are kept मतलब रखे जाते हैं। तो इस सेंटेंस का क्या मीन हो गया कि चिड़ियाघर वह जगह है, द जू इज द प्लेस, वह जगह है, वेयर मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ कई तरह के, यानी कि मैनी टाइप्स कई तरह के जानवरों को रखा जाता है। एनिमल्स आर केप्ट, एनिमल्स आर केप्ट यानी जानवरों को रखा जाता है। यहाँ पर आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म केप्ट लगी हुई है। ये जो है पैसिव वॉइस में है ये सेंटेंस, और आपको इसी तरह के सेंटेंसेस इस पैराग्राफ में देखने को मिलेंगे, यानी कि इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई मिलेगी। और जिस ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमको सिर्फ काम दिखाना होता है, नाम नहीं दिखाते, हम सिर्फ काम दिखाते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये सेंटेंस हो गया क्लियर कि चिड़ियाघर वह जगह है जहाँ कई तरह के जानवरों को रखा जाता है। ऑल एनिमल्स, और यहाँ पर वेयर जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसमें जो है प्लेस को इंडिकेट करता है, प्लेस के बारे में बताता है, यानी जू की प्लेस बता रहा है ना, ऐसी जगह है जू, तो ये प्लेस को इंडिकेट करता है। ऐसे और भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज में आते हैं, जैसे कि हु, हुम, विच, वाई, वैन, इस तरीके से। All animals are kept in conducive environment in the zoo. All animals मतलब all यानी सभी जानवरों, सभी जानवरों, जानवर नहीं है एस लगा है तो एनिमल सभी जानवरों, are kept मतलब रखे जाते हैं, are kept रखे जाते हैं in a conducive environment। conducive environment, वैसे एनवायरनमेंट का अलग से देखेंगे तो वातावरण है, कंडूसिव इसका साथ में मीनिंग है कि कंडूसिव एनवायरनमेंट मिलता है उनको, अनुकूल वातावरण, ये है इसका हिंदी में मीन कि कंडूसिव एनवायरनमेंट मतलब अनुकूल वातावरण इन द जू, यानी कि चिड़ियाघर में। तो इसका क्या मीन हो गया कि ऑल एनिमल्स आर केप्ट इन अ कंडूसिव एनवायरनमेंट इन द जू। चिड़ियाघर में सभी जानवरों को अनुकूल वातावरण में रखा जाता है। आर केप्ट यानी रखा जाता है। ऑल एनिमल्स आर केप्ट इन अ कंडूसिव एनवायरनमेंट इन द जू, अनुकूल वातावरण में रखा जाता है। स्मॉल एंड बिग पॉन्ड्स, स्मॉल यानी छोटे, एंड मतलब और, बिग मतलब बड़े, पॉन्ड्स का मतलब होता है तालाब, छोटे बड़े, स्मॉल एंड बिग का मतलब हो गया छोटे बड़े तालाबों या तालाब। आर पॉन्ड्स है इसलिए तालाबों हो गया। आर मेड फॉर, अब यहाँ पर भी आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, मेड मेक की थर्ड फॉर्म है ना। फॉर वाटर एनिमल्स यानी जो पानी के जो जानवर होते हैं उनके लिए, ठीक है, पानी के जानवरों, फॉर यानी के लिए। स्मॉल एंड बिग पॉन्ड्स आर मेड फॉर वाटर एनिमल्स, यानी कि छोटे और बड़े या छोटे बड़े कह सकते हैं, ठीक है, पानी के जानवरों के लिए। क्या है सेंटेंस का मीन कि पानी के जानवरों के लिए छोटे बड़े या छोटे और बड़े नहीं, अपन ऐसे कह सकते हैं कि छोटे बड़े तालाब बनाए जाते हैं, पानी के जानवरों के लिए छोटे बड़े तालाब बनाए जाते हैं। स्मॉल एंड बिग पॉन्ड्स आर मेड फॉर वाटर एनिमल्स। तो यहाँ पर ये भी पैसिव सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का पैसिव में बनाया गया है सेंटेंस। तो यहाँ पर भी काम दिखाया जा रहा है, काम की ही चर्चा की जा रही है, काम ही बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, लार्ज केजेस आर मेड फॉर बर्ड्स।
लार्ज का मतलब क्या है? बड़ा। लार्ज का मतलब बड़ा या कह सकते हैं बड़े, बड़ा या बड़े। आगे क्या है कि लार्ज केजेस, केजेस का मतलब है पिंजरा, पिंजरा होता है केज का मतलब, लेकिन एस लगा है तो केजेस, पिंजरे। आर मेड, यहाँ पर भी आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ये भी पैसिव है प्रेजेंट टेंस का, और यहाँ पर भी काम बताया जा रहा है कि लार्ज केजेस आर मेड फॉर बर्ड्स, यानी चिड़ियाओं के लिए। क्या? चिड़ियों, आर मेड मतलब बनाए जाते हैं। अब चिड़िया यानी पक्षियों के लिए, ठीक है, पक्षियों के लिए बड़े पिंजरे बनाए जाते हैं, या फिर पक्षियों के लिए बड़े बड़े पिंजरे बनाए जाते हैं। लार्ज केजेस आर मेड फॉर बर्ड्स। तो यहाँ पर आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यहाँ पर भी आर केप्ट, आर मेड, इस तरीके से यहाँ पर इन सेंटेंसेस में सिर्फ काम बताया जा रहा है। ये सारे के सारे पैसिव में ही है, प्रेजेंट टेंस के पैसिव सेंटेंसेस है। Enclosures are made for lions, tigers, cheetahs, gorillas, etc. Enclosures का मतलब कह सकते हैं दीवारें, या फिर कह सकते हैं घेरा, या फिर आप ऐसे कहें कि बाड़े। बाड़े आर मेड मतलब बनाए जाते हैं, फॉर यानी के लिए, किसके लिए? लॉयंस, टाइगर्स, चीताज, गोरिल्लाज एटसेट्रा यानी इत्यादि, इनके लिए बाड़े बनाए जाते हैं, या फिर एक चारों तरफ दीवार निकाल के घेरा जैसा बनाया जाता है, आप कह सकते हैं कि बाड़े बनाए जाते हैं। तो इस सेंटेंस को हम हिंदी में कैसे कहेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि शेर, बाघ, चीता, गोरिल्ला आदि के लिए बाड़े बनाए जाते हैं। आर के साथ यहाँ पर भी मेड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ये भी प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस में है ये सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है? द ऑनर। ऑनर का मतलब है मालिक, ऑफ द जू, किसका? ऑफ यानी का, द जू यानी जू का, चिड़ियाघर का, इज यानी है, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार या फिर कह सकते हैं उत्तरदायी, फॉर द मेंटेनेंस, किसके लिए? के लिए, फॉर द मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मतलब रख रखाव, रख रखाव ऑफ द एनिमल्स, किसके रख रखाव के लिए? एनिमल्स के, ऑफ यानी के, द एनिमल्स यानी जानवरों के। अब इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि चिड़ियाघर का मालिक, चिड़ियाघर का मालिक, द ऑनर ऑफ द जू, चिड़ियाघर का मालिक जानवरों के रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। द ऑनर ऑफ द जू इज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है, फॉर द मेंटेनेंस, रख रखाव के लिए, ऑफ द एनिमल्स यानी जानवरों के। ये है सेंटेंस का मीन। नेक्स्ट क्या है कि एनिमल्स आर फेड, एनिमल्स यानी जानवरों, आर के साथ यहाँ पर भी फेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ये भी पैसिव वॉइस में है प्रेजेंट टेंस के। तो फेड जो है मतलब खिलाया, इसका हिंदी में मीन होता है। ये फीड, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? फीड, फेड की। ऑन टाइम, इन द जू यानी इन यानी जू में, इन यानी में, ऑन टाइम यानी समय पर, ऑन टाइम मतलब समय पर। एनिमल्स आर फेड ऑन टाइम इन द जू। अब इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि चिड़ियाघर में जानवरों को समय पर खिलाया जाता है। चिड़ियाघर में, इन द जू, जानवरों को, एनिमल्स को, जानवरों को समय पर खिलाया जाता है। आर फेड ऑन टाइम, समय पर खिलाया जाता है। आर फेड का मतलब खिलाया जाता है, इसका मीन ये है। द जू इज बिल्ट इन द लार्ज एरिया, जू मतलब चिड़ियाघर, इज बिल्ट का मतलब बनाया गया है, इज यहाँ पर है, इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस में है। इज लगा है क्योंकि जू की बात हो रही है, एक अकेला ही है जू इसलिए, और ज़्यादा की बात होगी यानी प्लूरल, वही सेम चीज़ की प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर लगता है, और सिंगुलर होता है तो इज लगता है, आई के साथ एम लगता है। और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि ये पैसिव वॉइस में बना हुआ है सेंटेंस जहाँ पर काम दिखाया जा रहा है। तो द जू इज बिल्ट इन द लार्ज यानी बड़े एरिया में, यानी क्षेत्र में या इलाके में। क्या कहेंगे कि चिड़ियाघर बड़े क्षेत्र में बनाया गया है। द जू इज बिल्ट इन द लार्ज एरिया। एवरी डे यानी रोज़ाना या हर दिन, पीपल यानी लोग, कम यानी आते हैं, इन मिलियंस यानी लाखों में, इन यानी में, लाखों में, टू सी इट इसे देखने, टू सी इट इसे
देखने, इट मतलब कौन है यहाँ पर, जू को देखने। ये है सेंटेंस का मीन, मतलब इसे देखने के लिए रोजाना लाखों की संख्या में लोग आते हैं। एवरीडे पीपल कम इन मिलियंस टू सी इट। मनी इज टेकन, तो इज टेकन, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये भी पैसिव में है प्रेजेंट टेंस के। मनी इज टेकन फ्रॉम पीपल टू सी एनिमल्स इन द जू। मनी का मतलब क्या है, पैसे। इज टेकन मतलब लिए जाते हैं, इज टेकन फ्रॉम पीपल, किससे लिए जाते हैं, लोगों से, किससे, लोगों से। टू सी एनिमल्स, किस लिए, जानवरों को देखने के लिए। टू सी एनिमल्स, जानवरों को देखने के लिए। इन द जू यानी कि चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर में। क्या है सेंटेंस का मीन, मनी इज टेकन फ्रॉम पीपल टू सी एनिमल्स इन द जू, यानी कि चिड़ियाघर में जानवरों को देखने के लिए लोगों से पैसे लिए जाते हैं। इस पैराग्राफ में ज़्यादातर जो सेंटेंसेस थे यानी कंप्लीट जो सेंटेंसेस थे वो किस में थे, प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस में थे। इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई थी, एम तो नहीं था लेकिन इज आर थे, इज आर के सेंटेंसेस थे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई थी। ऐसे ही पास्ट में होता है तो वहाँ पर वॉज वर्ड लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इन सेंटेंसेस में सिर्फ काम दिखाया गया था, किसी का नाम नहीं लिया गया था, किसके द्वारा हो रहा है ये नहीं बताया गया था। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।